दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता लगता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता लगता है। झुकते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता लगता है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, कि सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पार करने के लिए 24 सेकंड लेती है। एक आदमी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है भाई, आदमी जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ट्रेन जा रही है उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। उसे पार करने के लिए 15 सेकंड लेती है। ठीक है, ट्रेन क्या करती है, व्यक्ति को पार करने के लिए 15 सेकंड लेती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, एल का मान निकालेंगे। जब ये रिलेटिव स्पीड इनकी क्या होगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी घटेगी, तो ये आएगा 54। इसे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और कितना समय लेती है व्यक्ति को पार करने में, 15 सेकंड। ठीक है, तो गुणा 15, 18 से काटेंगे 3 बार, तो 5 दिए 15, 15 गुणा 15 225। तो 225 मीटर आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई आ गई है। और ट्रेन जो है सुरंग को पार करने में जो है कितना समय लेती है, 24 सेकंड लेती है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कि 225 मीटर ये तो है ही है, सुरंग की लंबाई हमने मान ली x है। ठीक है, ये सुरंग की लंबाई हो गई। और कितने स्पीड से, 60 की स्पीड से। और इसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। और कितना समय लगता है, कह रहा है 24 सेकंड लेती है, तो गुणा 24 हो गया। ठीक है, और इसे काटेंगे 6 से, तो ये 10, और ये 6 तियाँ 18। अब इसे 3 से काटेंगे 8। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 8 पंजे 40, 40 की गुणा 10 से करेंगे तो आएगा ये 400, और इधर लाएंगे माइनस का 225। तो x बराबर आ गया दोस्तों यहाँ से 75, 175 मीटर। ठीक है, ये आ गई किसकी, सुरंग की लंबाई। और ट्रेन की अगर लंबाई की बात करें तो वो कितना है, 225 मीटर। तो 225 और 175 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 39 में दिया है, ट्रेन ए ट्रेन बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है। और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है। ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ट्रेन ए से दोगुनी है। अगर ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ से ट्रेन ए की स्पीड। ट्रेन ए की स्पीड कितना दिया है, कह रहा है कि अगर ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी दी है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन बी भी है, तो ट्रेन बी की गति क्या निकलेगी, और बी की गति दे रखा है, कह रहा है शुरू में दिया है ट्रेन ए ट्रेन बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है, और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है। ठीक है, ट्रेन ए से कितनी, आधी गति पे ये चल रही, तो इसकी आ गई दोस्तों स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ट्रेन ए से दोगुनी है। ठीक है, अब एक और ट्रेन है सी, जिसकी गति किससे दोगुनी कह रहा है, ट्रेन ए से दोगुनी है, तो ये होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तीनों की गति आ गई दोस्तों। ठीक है, और फिर अब दिया है कि अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब ये दिया है कि ट्रेन ए ट्रेन बी जो विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, ट्रेन ए और कौन है, ट्रेन बी। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी हो गई, तो इनकी अगर हम इनकी
लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ होगी ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी की क्या होगी, कह रहा है जो विपरीत दिशा में जा रही है 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी इनकी देखिए दोस्तों रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में जा रही है तो जुड़ जाएगी, कितना होगी 90। ये किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, कितने समय में आगे निकल जाती है, इसको क्रॉस करती है 54 सेकंड में, क्योंकि क्रॉस करेगी ना तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी एक दूसरे को, है ना, तभी तो क्रॉस करेगी पूरी ट्रेन। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से 18 से काटेंगे, 18 पंजे 90, पचम 25, 25 की गुणा 54 से होगी तो 25 की गुणा 25 चौका 100 हासिल 10, 25 पंजे 125 और 10 1350। ठीक है, ये आ गया 1350। और फिर कह रहा है कि जिसकी लंबाई ए से दोगुनी और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है, ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन ए और इसको कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार करती है। ये भी विपरीत दिशा में है। तो ट्रेन ए और ट्रेन सी, ट्रेन ए और सी, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये कितना आएगा 180। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई 180 और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 और कितने सेकंड में पार करती, कह रहा है 20 सेकंड में। ठीक है, तो 18 से ये 10 बार, तो ये आ गया दोस्तों 1000। ठीक है, यानी कि ये भी मीटर में है। तो ट्रेन ए और ट्रेन सी की जो लंबाई का योग है वो कितना है दोस्तों 1000 है। ठीक है, और ऊपर ट्रेन ए ट्रेन बी की लंबाई का योग 1350 है। और फिर दिया है शुरू में जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है ना, जिसकी लंबाई क्या है ए से दोगुनी है, किसकी लंबाई ए से दोगुनी है, बी की। अगर लेंथ की हम बात करें ए और बी, ये ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन ए हो गई और ये हो गई ट्रेन बी, इनकी लंबाई की बात करें तो इसकी कितनी है, दोगुनी कह रहा है। अगर इसकी 1 यूनिट है तो इसकी है 2 यूनिट। ठीक है, इसकी 1 यूनिट है तो इसकी कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट है। तो अब देखिए दोस्तों दोनों को योग, ट्रेन ए और ट्रेन बी, इन दोनों का योग कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ, जबकि योग लंबाई में दे कितना रखा 1350, तो ये 1350 मीटर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो 450 मीटर होगा 1 यूनिट की, है ना। और कह रहा है कि ट्रेन सी की लंबाई क्या है, ट्रेन सी की लंबाई पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम ट्रेन ए की लंबाई निकाल लें तो इसमें रख देंगे हम, है ना, इसमें से घट जाएगा तो ये ट्रेन सी की लंबाई आ जाएगी। तो ट्रेन ए की कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो ये होगा दोस्तों 450। ठीक है, 450 हो गया। तो यहाँ से देखोगे दोस्तों 450 घटाओगे तो 550 आएगा, 550 मीटर ये किसकी आ गई दोस्तों, ट्रेन सी की लंबाई। ठीक है भाई, तो इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, आपको यहाँ पर हर एक चैप्टर कंप्लीट मिलेगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है भाई, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40। 40 में दिया है एक एक्सप्रेस ट्रेन आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40। 40 में दिया है एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई एक सुरंग ए बी तक पहुंचती है। ठीक है भाई, एक सुरंग ए बी है, एक यहाँ पे ट्रेन मान लेते हैं, इस तरह से ट्रेन जा रही है कोई। ठीक है, ट्रेन इस तरह से जा रही है और एक सुरंग है। ठीक है, एक सुरंग है और जो सुरंग है वो कितनी है, ए बी, मतलब ए से बी तक है। ठीक है, एक सुरंग ए बी तक पहुंचती है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है जो प्रवेश द्वार से मापी गई दूरी की 5/12 है। कितना है दोस्तों, 5/12 है।
तो देखिए दोस्तों 5/12, तो नीचे टोटल होता है, अगर टोटल 12 यूनिट है सुरंग की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो बिल्ली जो है वो किस बिंदु पर बैठी है, 5 यूनिट पर बैठी है ना। प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है, इससे 5 यानी कि यहाँ पे 5 यूनिट दूर बैठी है। और टोटल कितनी है दोस्तों, ये टोटल है 12 यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल 12 यूनिट दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 12 यूनिट दी है जो प्रवेश द्वार से मापी गई दूरी की 5/12 है। सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है और बिल्ली तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चली है ना। मतलब ये यहाँ पे आ गई ट्रेन, उसके बाद ट्रेन ने सीटी लगाई, तो ट्रेन ने सीटी लगाई है तो बिल्ली किस तरफ भाग रही, इसी दिशा में भाग रही जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, ठीक है, इसी दिशा में भाग रही है, उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चली है। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकले, मतलब यहाँ से यहाँ तक भागी बिल्ली, है ना, यहाँ पे पहुंची है, और जब तक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ गई, दोनों एक ही समय में सुरंग से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। एक ही समय में सुरंग से बाहर निकलने के बिंदु तक पहुंचते हैं, कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है, ठीक है। तो यह यहाँ से दोस्तों हमें से पूछा क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो, उसके बाद स्पीड ऑफ कैट निकालो, ये हमें निकालना है, तभी हमें परसेंटेज जो है प्रतिशत पता लग जाएगा, ये निकालना है दोस्तों, ठीक है भाई। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझना है कि जितने समय में ट्रेन यहाँ पे थी, ठीक है, जितने समय में ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँची है, जितने समय में ट्रेन कहाँ से यहाँ तक पहुँची है, ठीक है, और उतने समय में बिल्ली बिल्ली जो है 5 यूनिट पे बैठी थी, 5 यूनिट से कहाँ पे पहुँच गई, निकासी द्वार पे, यहाँ पे पहुँच गए, दोनों एक ही साथ बाहर निकलते हैं, है ना, करे उतने ही समय में, तो इसका मतलब क्या हो गया, उतने समय में, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है भाई। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो यहाँ से स्पीड और डिस्टेंस इनका रेशियो देखिए दोस्तों, तो टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका होगा दोस्तों, स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो कितना दिया है, ऐसे देख लीजिए, पहले डिस्टेंस का रेशियो कितना है, इसने दूरी चली यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, है ना, इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चली है दोस्तों, 5 यूनिट, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लगा 7 यूनिट दूरी, इसने 7 चली यूनिट, है ना, इसने कितनी चली 12, क्योंकि टोटल 12 यूनिट है इसकी लंबाई सुरंग की। तो देखिए दोस्तों ये हो गई ट्रेन और ये हो गई कैट, ठीक है, कैट हो गई। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, 12 यूनिट, और कैट ने उतने ही समय में कितनी तय की, 7 यूनिट, है ना, यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट, तो ये 7 हो गया, ठीक है भाई। ये आगे डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस होगा और वही किसका रेशियो होगा दोस्तों, स्पीड का होगा, तो 12:7, ठीक है, वही स्पीड का होगा, कब जब टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है, ठीक है, कितने प्रतिशत से अधिक है, देखिए दोस्तों बिल्ली की तुलना में ट्रेन की गति कितना अधिक है, 5 यूनिट अधिक है, किससे अधिक है, बिल्ली की तुलना में, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं उससे नीचे रखेंगे, है ना, 5/7, तो इसे दोस्तों अगर परसेंट में बदलेंगे तो ये आएगा 71.42%, ठीक है। आप इसे ऐसे बदल सकते हैं, 5/7 परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये 500 बन गया, 500 को जब डिवाइड करेंगे तो 71.42 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 41 में दिया है एक ट्रेन सुबह आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 41 में दिया है एक ट्रेन ए सुबह 6 बजे स्थान डी से गति करती है, ठीक है भाई, ये स्थान हो गया डी, तो यहाँ से ट्रेन जो है गति कर रही है, ठीक है। ट्रेन कौन है, ए एक ट्रेन है, और कै बजे गति करती है, सुबह 6 बजे से, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इधर, 6 बजे से वो गति कर रही है, 6 बजे से ट्रेन गति कर रही है, 10 बजे सुबह जी स्थान पर पहुँचती है, और यहाँ पे एक स्थान है जी, यहाँ पे कै बजे पहुँचती है दोस्तों, 10 बजे, ठीक है, 10 बजे पहुँचती है। ट्रेन बी सुबह 8 बजे स्थान जी से चलती है, और एक ट्रेन दोस्तों इधर से चल रही है, और ये ट्रेन बी है, और ये क्या बजे चलती है, कह रहा 8 बजे, ठीक है,
ये चल रही है दोस्तों 8 बजे चलती है, स्थान जी से चलती है और सुबह 11:30 पर, और यहाँ पे कै बजे पहुँचती है? 11:30 पे पहुँचती है। किस स्थान पर? बिंदु डी पर पहुँचती है। ठीक है, और डी तक पहुँचती है। यदि डी और जी, आगे का क्वेश्चन लगा लेते हैं दोस्तों, आगे का दिया नहीं है इसमें। और कह रहा है कि यदि डी और जी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है भाई, तो इनके बीच की दूरी दी है 200 किलोमीटर। ठीक है, ये बीच की दूरी होगी दोस्तों 200 किलोमीटर। तो कह रहा है कि तो वह समय बताइए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती हैं, वो समय हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई। तो देखिए दोस्त, बीच की दूरी तो पता है 200 किलोमीटर है ना, लेकिन ये 8 बजे से स्टार्ट हो रही है और ये 6 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो इनका पहले समय एक ही रखना है ना, एक ही समय पे दोनों को लाना है। तो देखिए दोस्तों, या तो इसको या तो इसको हम 8 पे ले आए, या फिर ये तरीका ये है कि इसको हम बैक ले जाएं, 6 पे ले जाएं, है ना। तो इसको हम आज 8 पे लाते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसे 8 पे लाते हैं दोस्तों। तो 8 बजे तक इसने कितनी दूरी तय की होगी? अब ये निकालिए दोस्तों, है ना। एक साथ खड़ा करेंगे दोस्तों दोनों को एक ही समय पे। तो ये ट्रेन हो गई ए। ठीक है, एक ट्रेन हो गई ए। अब ये देखिए इसने समय कितना लिया, 6 बजे से 10 बजे तक। 6 बजे से 10 बजे तक कितना समय ले रही है? 4 घंटे। ट्रेन ए थी, उसने ले लिए 4 घंटे। ठीक है भाई, और एक ट्रेन बी है, वो 8 बजे से यहाँ पहुँचती है 11:30 पे। तो इतने इसने कितना समय लिया? 3.5 घंटे। तो इससे लिखेंगे 3 सही 1/2, 3 दूना 6 और 1 7। तो ये 7/2, 7/2 आवर इसने समय लिया, 7/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ से, तो इसने 4 घंटे लिए, इसने लिए 7/2 घंटे। ठीक है, तो स्पीड यहाँ से निकलेगी। स्पीड क्या होगी दोस्तों? इसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होगी? चा, चा, 400/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी स्पीड हो गई दोस्तों 407 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक इसने कितनी दूरी तय की होगी 2 घंटे में? 1 घंटे में 50 किलोमीटर, है ना, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है ट्रेन। तो 2 घंटे में कितनी गई होगी दोस्तों? 100 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गई दोस्तों 100 किलोमीटर। ठीक है, अब 100 तो ये निकल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी कितनी बची है दोस्तों? 100 किलोमीटर बची है ना। बीच की दूरी 100 किलोमीटर बची है, और एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सापेक्ष चाल जुड़ेगी, है ना। तो ये 50 होगा प्लस 400/7। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 7×5 = 35, 350, 350 में 400 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 7 बनेगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो 350 में से 400 जोड़ेंगे तो आएगा 750। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, और ये 15×5 = 75। ठीक है, तो ये आ गया 7 दूनी 14, 14/15। 14/15 क्या आया दोस्तों? घंटा आया है। ठीक है, और कह रहा है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं वो समय पूछा है। तो इसे दोस्तों मिनट में अगर बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 15 से काटेंगे, 15 चौकू 60, और 14 चौकू 56, है ना। 8 बजे स्टार्ट हुई थी दोनों चलना, 56 मिनट बाद मिलेंगी, तो कितने पे मिलेंगे दोस्तों? 8:56 पे। ठीक है, 8:56 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 42। 42 में दिया 300 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण दिशा में जा रही है। 240 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रही है। बे ट्रेन ए पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 120 मीटर है। ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन बी कितना समय लेगी? ठीक है, ट्रेन ए जो है वो 300 मीटर लंबी है। ठीक है, ट्रेन ए 300 मीटर लंबी है, और इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड दी है दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन बी है, उसकी कितनी है लंबाई? 240 है,
और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी स्पीड दी है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो कह रहा है कि बे ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, यानी कि बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 120 मीटर बीच की दूरी है। ठीक है, अब वो पार कर रही है ये वाली ट्रेन। ये कौन सी ट्रेन है, ट्रेन बी है। ठीक है, इसका नाम है ट्रेन बी और ये है ट्रेन ए। तो कह रहा है कि वो ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है, ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे है। अब ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो बीच में जब कोई व्यक्ति बैठा है तो ट्रेन बी जो है आधी उस व्यक्ति को पार कर रही है ना। जो ट्रेन ए में बैठा है उस व्यक्ति को अगर ट्रेन बी पार कर रही है तो इसका मतलब जो है ट्रेन इसका कितना चलेगी, आधी ही दूरी तय करेगी, है ना। इसका आधी दूरी तय करेगी तो इसकी कितनी डिस्टेंस है 240, और ये आधी करेगी तो ये आएगा दोस्तों 300 और बटा 2। ये क्या आ गया दोस्तों, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ट्रेन बी के द्वारा चली गई दूरी कैसे निकलेगा, एक तो वो खुद की लंबाई चलेगी, है ना, खुद की लंबाई 240, दोनों के बीच में गैप कितना है 120 का। उसके बाद कह रहा है कि ट्रेन ए में जो व्यक्ति बैठा है ना, वो आधी दूरी पे है। ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, टोटल 300 है, आधी दूरी पे है तो ये भी तो दूरी कवर करेगी जब उस व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन भी, है ना। तो 300 बटा 2 ये हो गया। तो यहाँ से काटोगे दोस्तों तो ये आएगा ये 150। ठीक है आप दोस्तों जोड़ोगे अगर तो 0 5 4 9। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, 5 4 9, 4 2 6, 6 5 11, 1 है 11। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, 510, 510 किलोमीटर आ गया है। ठीक है, अब उसको रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, यहाँ से हमसे पूछा क्या है, टाइम। तो टाइम पूछा है तो 510 और रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना, क्या एक ही दिशा में जा रही है। इसमें दिया होगा ट्रेन 300 मीटर की लंबाई ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण दिशा में जा रही है। 240 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रही है ना, कह रहा है कि उसी दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ से आएगा दोस्तों ये 15, 15 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, तो ये 510 हो गया और ये 18 ऊपर चला गया और बटे 5 गुणा 15 गुणा 5, 3 से काटेंगे तो ये 17×3=51, 170 आ गया। और इसे 3 से काटेंगे 5 और 5 से इसे काटेंगे तो 5×3=15। ठीक है, 5×3=15, 2 हो गया, 5×4=20। तो ये आ गया दोस्तों 18×4=72 के 2 हासिल 7, 18×3=54, 54 और 7 कितना होगा 61 और बटे 5, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12×5=60। ठीक है, 12×5=60 हो गया, 5×2=10, 125। ठीक है, 5×2=10, 2 आएगा यहाँ पे, 122, 122 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43। 43 में दिया है दो स्टेशन एक्स और वाई और ट्रेन ए और बी हैं। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है, एक्स हो गया, और एक स्टेशन ये वाई है, इसके बीच की दूरी दोस्तों 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर है। 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसे कितना समय लगता है दोस्तों, 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और कितनी लंबी ट्रेन है, 210 मीटर लंबी ये ट्रेन है। तो स्पीड इसकी निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो इसे लगते हैं 180। ठीक है, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है 5 घंटे में। तो यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 5×3=15, 5×6=30, ये आ गया 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये आ गई इसकी स्पीड। ठीक है, 5 घंटे में स्टेशन बाई तक पहुँचती है। ट्रेन बी ट्रेन यदि ट्रेन बी स्टेशन बाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकेंड में ट्रेन बी को पार करती है। ठीक है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई ट्रेन ठहरी हुई है, अब वो चलना स्टार्ट करती है तो कितने सेकंड में, 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है,
40 सेकंड में किसको पार कर रही है? कह रहे 40 सेकंड में ट्रेन बी को पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई कितनी है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कि ट्रेन बी की लंबाई एल बी है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितनी है? एल बी है। और इसकी कितनी है लंबाई? 210 है। और एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 40 सेकंड। लेकिन स्पीड कितनी है इसकी? 36 है। ठीक है, और इसे बदलेंगे दोस्तों, 5/18 से गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। और कितना समय लगता है? कह रहे 40 सेकंड लगते हैं। तो 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूना 10। तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी 5 दूना 10, तो ये आ गया 400 माइनस का 210, तो ये 0 और ये 90। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 190 आ गया। 190 मीटर इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 44। 44 में दिया है, दो ट्रेनें प्रत्येक 225 मीटर लंबाई वाली निकटतम पटरी पर चलती हैं। ठीक है भाई, दो ट्रेनें हैं और प्रत्येक कितनी है? 225 मीटर लंबी निकटतम पटरी पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है। और जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तेज ट्रेन की गति का पता लगाएं, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं पहली ट्रेन की गति ए है, दूसरी की मान लेते हैं बी है। ठीक है, और ये मान ली बी। जब वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी, है ना। और कितना है? प्रत्येक है 225 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 225 का डबल, 25 दूना 50, 2 दूना 4। ठीक है, हाँ, 225 की एक ट्रेन है और इसका डबल करेंगे तो 25 दूना 50, 2 दूना 4, तो ये आ गया 450। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है? 90 सेकंड। तो डिवाइड बाई 90, तो ये क्या आ गया दोस्तों? स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 5 बार, तो ये आ गया 5। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसे मान लिया दोस्तों समीकरण फर्स्ट। और फिर दिया है कि जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती हैं? 10 सेकंड में पार करती हैं। तो ये इनकी डिस्टेंस हो गई टोटल 450 दोनों की लंबाई। ठीक है, और 10 सेकंड में पार करती हैं तो डिवाइड बाई 10, तो 0 से 0 काटेंगे तो ये आएगा 45। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, जब इनका कोफिशिएंट 1 हो, यहाँ कोफिशिएंट कितना? 1 है। यहाँ भी कितना है? 1 है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। तो b का गुणांक कितना है? गुणा में कितना लिखा है? 1 लिखा है। a का भी गुणांक कितना है? 1 है। तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम a की बात करें तो a कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दो, है ना, उसका आधा कर दो। 45 से 5 20, 20 का आधा 25, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और b की अगर हम बात करें तो b कैसे निकलेगा? दोनों को घटा दो, उसका आधा करो। 45 में से 5 गया 20, 45 में से 5 गया 40, 40 का आधा 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो है तेज ट्रेन की गति का पता लगाएं, ये पूछा है। अब ये दोस्तों, ये जो निकली है ट्रेन, ये है मीटर मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आई है। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर आई है ये चाल, तो इसे बदलेंगे दोस्तों किस में? तेज वाली तो यही है ना। तो इसे बदलेंगे क्योंकि आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? किस से गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 5 से काटेंगे 55 25, तो 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 45। 45 में दिया एक ट्रेन x 400 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफार्म के बाहर खड़ी है। यदि 280 मीटर की लंबाई वाली एक और ट्रेन y 40 सेकंड में प्लेटफार्म को पार करती है। ठीक है भाई, तो हम निकाल लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन y। ठीक है, प्लेटफार्म कितना लंबा है? 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 280। और समय कितना लगता है उसको पार करने में? 40 सेकंड। ठीक है, तो डिवाइड बाई 40, तो ये देखिए दोस्तों आएगा 8, 4 2 6,
बटे 40, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 17। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड आ गई दोस्तों 17 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 17 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। और कह रहा है कि प्लेटफार्म को पार करती है और 30 सेकेंड में ट्रेन एक्स को भी पार करती है। तो ट्रेन एक्स की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो ट्रेन एक्स की क्या पूछा है दोस्तों, एक्स की लंबाई ट्रेन की पूछा है। मान लेते हैं एक्स है उसकी लंबाई। ठीक है, और इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 280 मीटर लंबी ट्रेन है, और इसको पार करने में, है ना, और इसकी स्पीड कितनी है, 17। ठीक है, कितना समय लगता है, करे 30 सेकेंड में, तो गुणा 30 करेंगे हम। तो x बराबर 17×3 = 51, और इधर लाएंगे तो 280 होगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 0 और 11, ये आ गया 3, 4 में से 2 गया 2, 230। ठीक है, तो ट्रेन जो दूसरी है x, उसकी लंबाई कितनी है, 230 मीटर। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 46। 46 में दिया 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में 4 घंटे में कहाँ पहुँचती है, स्टेशन बाई तक पहुँचती है। ठीक है भाई, एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन बाई तक पहुँचती है। 4 घंटे में स्टेशन पहुँचती है दोस्तों बाई तक। ठीक है, और कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, और इसे लगता है समय दोस्तों 4 घंटे। ठीक है, एक्स से बाई तक पहुंचने में 4 घंटे लगता है, 4 घंटे में पहुंचती है, जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है। ठीक है, स्टेशन एक्स से, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर ये दूरी दे रखा है, 320 किलोमीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है, तो स्टेशन बाई पर खड़ी है। जो स्टेशन किस पे खड़ी है, बाई पे खड़ी है, तो ट्रेन बी की लंबाई पूछा है। ठीक है भाई, ट्रेन बी की लंबाई पूछा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, इसकी निकालेंगे। 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो इसकी आगे दोस्तों स्पीड 80 है ना, 80 किलोमीटर इसकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं दूसरी ट्रेन, उसकी लंबाई एल वी मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर, स्पीड कितनी हो गई दोस्तों, 80, और इससे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। कितना समय लगता है, 9 सेकंड में, तो गुणा 9, 9 से काटेंगे इसे 2 बार, और इसे 2 से काटेंगे दोस्तों 40। ठीक है, 5×4 = 20, तो ये आ गया दोस्तों 200। लेंथ ऑफ ट्रेन बी, 100 उधर ला के घटाएंगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई, 80। ठीक है भाई, 80 100 आ गया इसका। ठीक है, 100 आ गया, तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 47। 47 में दिया है, दो ट्रेन एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में जाती हैं। पहली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी ट्रेन की गति पहली ट्रेन की गति से 25% कम है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए यह है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी ट्रेन है स्पीड ऑफ बी, तो वो कितना कम है दोस्तों, 80, इसका करें 25% कम है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात करें तो वो कितना होगा दोस्तों, 1/4 होता है। तो 4 यूनिट टोटल है, उसमें से कितना कम है, 1 कम है, तो 4 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, ये इसका 3/4 होगा। ठीक है, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 20, तो ये आ गया दोस्तों, इसकी स्पीड आ गई, ट्रेन जो बी है उसकी स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी स्पीड आ गई है। और कह रहा है कि 1 घंटे बाद एक तीसरी ट्रेन उसी दिशा से शुरू होती है। ठीक है, जहाँ से पहली दो ट्रेनें शुरू हुई थी, पहली दो ट्रेन की दिशा में ही जाती हैं। यह तीसरी ट्रेन दूसरी ट्रेन से मिलने के समय से 150 मिनट बाद पहली ट्रेन से मिलती है। तो तीसरी ट्रेन की गति क्या है, तीसरी ट्रेन की गति हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं दोस्तों स्पीड ऑफ सी, मतलब सी जो तीसरी ट्रेन है उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है,
और फिर उसमें ये भी दिया है, बीच में कह रहा है कि 1 घंटे के बाद एक तीसरी ट्रेन उसी बिंदु से शुरू होती है। कितने घंटे बाद दोस्तों? 1 घंटे बाद शुरू होती है और एक ही दिशा में जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? 80 किलोमीटर। ठीक है, पहली ट्रेन ने कितनी तय की होगी? 80 किलोमीटर। और सी है उसी दिशा में जाती है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? यहाँ से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि उसने ये दिया है, क्योंकि ये दिया है कि पहली दो ट्रेन उसी दिशा में चलती हैं, शुरू होती हैं और पहली दो ट्रेनों की दिशा में ही जाती है। तीसरी जो ट्रेन है वो पहली दो ट्रेन की ही दिशा में जाती है ना। तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और ये भी, ये कितना जा रही है दोस्तों? x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 1 घंटे में इसने दूरी तय की 80, है ना, 80 दूरी तय की है। और रिलेटिव स्पीड इनकी क्या होगी दोस्तों? इसकी होगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स होगी। और दूसरे ने कितनी दूरी तय की होगी? जो बी ट्रेन है उसने 1 घंटे में 60 की दूरी तय की होगी, है ना। और इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 60 माइनस का एक्स। तो ये इनकी स्पीड हो गई, इसकी स्पीड ये हो गई। और ये क्या है दोस्तों? टाइम है, जबकि टाइम का अंतर दे कितना रखा है? कह रहा है 150 मिनट बाद पहली ट्रेन से मिलती है ना। पहली ट्रेन से मिलती 150 मिनट बाद, यानी कि टाइम का जो अंतर है वो कितना है? 150। तो 150 हो गया, और इसे मिनट में है, इसे घंटे में बदलेंगे तो 60 से ये भाग देंगे। ठीक है भाई। किसकी बात हो रही है? अगर मिनट में घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, क्योंकि ये चीज़ किस में आई है दोस्तों? ये घंटे में आ रही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे भी घंटे में बदल लिया हमने। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, और ये 3 से काट रहे हैं तो 3 दूना 6, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, यहाँ से कितना कॉमन है? 20 कॉमन है। तो यहाँ से हमने 20 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 30 बचा। 30/60 माइनस का एक्स माइनस 40। हाँ, 20 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा है, तो ये होगा 80 माइनस का एक्स। और ऊपर बचा 5 और इधर बचा दोस्तों 2। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, ये आ गया 20। अब देखिए दोस्तों, 4, अब ये बन गया, इसकी इसकी हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लासा लेंगे तो इनकी इनकी गुणा हो जाएगी, और इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, कैंची की गुणा। तो ये 3 गुणा, या डायरेक्ट गुणा कर लीजिए दोस्तों यहाँ से। ठीक है, 8 तियाँ 24, 240 माइनस का 3x, इसकी गुणा इधर होगी तो माइनस का 6 चौक 24, 240 और माइनस माइनस प्लस, 4 की गुणा x होगी 4x, और नीचे आपस में गुणा होगी। आपस में गुणा करिए दोस्तों, 8 छंग 48, तो ये आ गया 4800। और इसकी फिर 80 से होगी तो 80x आएगा। फिर इसकी होगी 60 से तो माइनस का 60x माइनस माइनस प्लस, x की गुणा x से होगी तो x की घात 2। ठीक है, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया। ठीक है, 240 से ये 240 कैंसिल हो गया, तो ये बचा दोस्तों 4। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये अब ऊपर आएगा x। ठीक है, और इससे जोड़ लेंगे दोस्तों, ये 4800 माइनस का 140, 140x प्लस x की घात 2। ठीक है, और बराबर कितना हो गया? 1/2। ठीक है, बराबर हो गया 1/2। तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी इधर होगी, 4 दूना 8, 8x होगा यहाँ पे। तो 8x बराबर इसे सीधा करके लिख लेते हैं, x की घात 2 माइनस का 140x प्लस का 4800। ठीक है, अब x की घात 2 माइनस का 140x प्लस 4800, और बराबर ये होगा 8x, इधर पलट के लिख लिया। अब इधर लाएंगे 8x तो माइनस का होगा, इसमें जुड़ जाएगा, है ना। x की घात 2 माइनस का 148x आएगा प्लस का 4800, और बराबर 0। ठीक है, ये बन गया, ये बना है दोस्तों द्विघात समीकरण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से दोस्तों x का मान निकालेंगे। ठीक है, अब 4800 के फैक्टर करिए दोस्तों, 148 आना चाहिए, है ना। जोड़ने या घटाने पे, गुणा करने पे 4800 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस का, देखिए दोस्तों 4800 को हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 100 गुणा 48। तो 100 गुणा 48 करोगे 4800 आएगा, और इसे दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 148। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 100 प्लस 48, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। और ये साथ में x था तो x लिख लिया प्लस 4800, और बराबर 0 है। ये चीज़ इधर अलग है। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए दोस्तों x की घात 2 माइनस का ये होगा 100x प्लस माइनस माइनस 48x प्लस 4800 और बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 100 बचा। यहाँ से कितना कॉमन है, दोनों से 48 कॉमन, ठीक है, तो x माइनस 100 इधर भी बचा बराबर 0। दोनों से x माइनस 100 कॉमन हो गया तो x माइनस 100 लिख लिया, और ये बचा कितना, x इधर बचा है 48 और बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को हम 0 के बराबर ले सकते हैं, x माइनस 100 को भी 0 के बराबर ले सकते हैं, x माइनस 48 को भी 0 के बराबर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम x माइनस 48 को 0 के बराबर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिया 48, लेकिन ये दिया है, तो x माइनस 100 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 100। ठीक है, x बराबर 100 आएगा, ऐसा तो ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48 में दिया है ट्रेन ए स्टेशन एक्स से सुबह 8 बजे चलती है और स्टेशन बाई की ओर जाती है जो 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई, एक्स है और ये है बाई, तो इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, बीच की दूरी है 250 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई इनके बीच की दूरी। और कह रहा है कि ट्रेन ए स्टेशन एक्स से सुबह 8 बजे चलती है, ये क्या बजे चलती है दोस्तों, 8 बजे। ठीक है, ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए चल रही है 8 बजे, बाई की ओर जाती है जो 250 किलोमीटर दूर है। एक अन्य ट्रेन बी स्टेशन बाई से सुबह 10 बजे चलती है। अब यहाँ से 10 बजे चल रही है ट्रेन दोस्तों, इसका नाम है बी, तो ये चल रही है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे एक्स की ओर चलती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति का अनुपात 8:9 दिया है। तो स्पीड का जो रेशियो दिया दोस्तों, ए और बी इनका अनुपात दिया 8:9। ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया है 8:9। स्टेशन बाई और उस स्थान के बीच जहां तक ट्रेन ए सुबह 10 बजे चली है ना, मतलब ट्रेन ए जो है सुबह 10 बजे तक यहाँ तक चली होगी, है ना, ये दिया 10 बजे तक। ठीक है, 10 बजे तक यहाँ तक चली है, स्टेशन 10 बजे तक चली है की दूरी 170 किलोमीटर है। मतलब ट्रेन ए ने 10 बजे तक यहाँ पे ट्रेन आ गई है। ठीक है, 10 बजे तक इसने कितनी दूरी तय की है, कह रहा है कि 170 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 70 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, अ, फिर से समझते हैं दोस्तों, कह रहा है कि स्टेशन बाई और उस स्थान के बीच जहाँ तक ट्रेन ए सुबह चली है, स्थान बाई और ये ट्रेन ए है ना, इनकी दूरी हमें दे रखा है, ये नहीं दिया है, इनकी दूरी है, मतलब स्थान बाई और ट्रेन ए जो है यहाँ तक चली है, इसकी दूरी कितनी है, 170 किलोमीटर है। ठीक है, 170 किलोमीटर ये दूरी दे रखा है दोस्तों, 170 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी दोस्तों, यहाँ से ये दूरी निकालोगे क्योंकि टोटल दूरी है 250, तो 170 तो ये हो गई है, तो ये कितनी होगी दोस्तों, 80 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए अगर निकालेंगे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय की है, कितने समय में, 8 बजे से 10 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 40। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की स्पीड आ गई दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 8 यूनिट किसके बराबर दिया दोस्तों, 40 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। और ट्रेन बी की गति निकालेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन बी की गति आ गई दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा है कि स्टेशन बाई से किस दूरी पर और किस समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ये पूछा है। अब दोनों ट्रेनों की हमारे पास चाल आ गई है। ठीक है, दोनों ट्रेनें एक ही समय पे खड़ी हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, और बीच की डिस्टेंस जो है, बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। तो निकालेंगे दोस्तों मिलने का समय। मिलने का समय क्या होगा, बीच की दूरी 170 किलोमीटर है ना, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, तो ये जुड़ेगा, तो ये आएगा दोस्तों 85। ठीक है, अब इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है सीधे, तो कितने घंटे बाद मिलेंगी, 2 PM पे, है ना, 2 बजे मिलेंगी 2 PM पे। ठीक है, 10 बजे स्टार्ट हुआ था, है ना, 10 बजे स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, 10 बजे स्टार्ट हुई थी दोनों ट्रेनें और 2 घंटे बाद मिलेंगी। 8 दूनी 16, 5 दूना 10, 2 घंटे बाद मिलेंगी, है ना। 2 घंटे बाद मिलेंगी और कह रहा है कि तो कितने मिलेंगे 2 घंटे बाद, यानी कि 12 पे मिलेंगी। ठीक है, तो 12 वाला आंसर कौन सा है, 12 पे मिलेंगी 2 घंटे बाद। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं और ये कह रहा है कि कितनी दूरी पे मिलेंगी, अब वो निकाल लेंगे। ठीक है, किस कौन से बिंदु से, कह रहा है स्टेशन 22 है, तो 22 बिंदु से, 22 से इस तरफ ये कौन जा रहा है, बी ट्रेन जा रही है ना। तो देखिए दोस्तों, जब बी ट्रेन जा रही है तो 2 घंटे में बी ट्रेन कितना दूरी तय की होगी, 45। 1 घंटे में तय कर रही है, 2 घंटे में 45 दूना 90। ठीक है, तो बिंदु 22 से 90 किलोमीटर की दूरी पे वो दोनों ट्रेनें मिली होंगी और कै बजे मिली होंगी, 12 बजे मिली होंगी। ठीक है भाई, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49। 49 में दिया है एक ट्रेन स्टेशन पी से शुरू होती है, स्टेशन क्यू आर एस और टी से होकर चलती है। ठीक है भाई, एक ट्रेन जो है स्टेशन कहाँ से शुरू होती है, पी से होकर पी से चलती है और स्टेशन क्यू हो गया, फिर क्या हो गया, आर हो गया, फिर हो गया एस हो गया और फिर हो गया दोस्तों टी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी इस तरह से होकर चलती है और स्टेशन यू पर पहुंचती है। और कहाँ पे पहुंचती है दोस्तों, स्टेशन यू पर पहुंचती है। ठीक है, स्टेशन यू पर पहुंचती है। यह स्टेशन क्यू आर एस और टी पर क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट, है ना। यहाँ पे कितना है, क्यू आर एस, क्यू पे 2 मिनट और ये 4 मिनट और यहाँ पे 6 मिनट। ठीक है, उसके बाद 8 मिनट, 8 मिनट के लिए रुकती है। पी और यू के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। तो इनके इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसके बीच की दूरी है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है। यदि ट्रेन स्टेशनों के बीच एक समान गति से 70 मिनट तक चलती है। ठीक है, मतलब अगर बिना रुकती नहीं है तो लगातार वो कितना समय लेती है, 70 मिनट का समय लेती है, अगर वो ट्रेन रुकती नहीं है तो हमसे पूछा है कि पी और यू के बीच ट्रेन की औसत गति क्या है। ठीक है, पी और यू के बीच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले हम टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम कितना लगा, अगर वो रुकती नहीं है तो उसे 70 मिनट लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो रुक रुक के जा रही है ना, यहाँ पे रुकी 2 मिनट, फिर 4 मिनट रुकी, तो इस तरह से कितना समय लगेगा, इसको हम जोड़ लेंगे। 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो इसे समय लग गया दोस्तों 90 मिनट। ठीक है, कितना समय लगा दोस्तों, 90 मिनट का इसे समय लग गया है। और कह रहा है कि तो स्टेशन पी और यू के बीच की औसत गति हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है, 50। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 90 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60, तो जीरो से जीरो कैंसिल। तो ये हो गया दोस्तों 50 गुणा ऊपर 6 पहुंचेगा और बटे 9, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6। तो ये हो गया दोस्तों 100, 100/3। 100/3 किस में आ गया दोस्तों, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया 100/3। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50। 50 में दिया है एक ट्रेन पी से क्यू तक यू किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है भाई, पी से कहाँ तक जाती है, क्यू तक। इसकी स्पीड कितनी है, यू के स्पीड से जाती है, यू किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यू किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है ट्रेन पी से क्यू तक। ठीक है, पी से क्यू तक यू किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और फिर क्यू से आर तक। अब क्यू से कहाँ तक जा रही है, आर तक। ठीक है, एक बिंदु आर है, क्यू से आर तक, क्यू आर बराबर 2 PQ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो अब इसकी स्पीड है 3, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी स्पीड दी है 3 U किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 U किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और आर से पी तक U/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। अब देखिए दोस्तों, इनकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस हमें दे रखा है, कह रहा है क्यू आर बराबर 2 PQ, क्यू आर बराबर 2 PQ हो गया। तो क्यू आर
और ये बटे आएगा दोस्तों पी क्यू बराबर 2, और इससे बटे मान लेते हैं 1, है ना। यहाँ पे x बढ़ा लेंगे, यहाँ भी x बढ़ा लेंगे, तो पी क्यू कितना दिया है, x दिया है, तो ये क्यू आर कितना होगा दोस्तों, 2x होगा। तो ये होगा मेरे भाई 2x। ठीक है, ये हमने मान ली इनकी डिस्टेंस हो गई दोस्तों, इसकी x है तो इसकी कितनी हो गई, क्यू आर की 2x हो गई, क्यू आर हो गया 2x। ठीक है, अब वो वापस आता है। ठीक है, वापस किस स्पीड से आता है, जब वो वापस यहाँ पे आता है इस बिंदु पे, तो वापस आता है u/2 स्पीड से, u/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, u/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि P से शुरू होकर P तक वापस आने के दौरान इस पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, स्पीड अगर निकालना है तो क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो स्पीड देखिए दोस्तों, डिस्टेंस टोटल कितनी तय की, एक्स ये और 2x से, जाने में x ये 2x से कितना हो गया 3x, और फिर वो वापस आता 3x, तो 3 और 3 6x। ठीक है, 6x तो उसने कुल जो है दूरी तय की है। ठीक है, और टाइम कैसे निकलेगा, टाइम होता है दोस्तों डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की है, x दूरी तय की है, कितनी चाल से, u चाल से, तो बटे u प्लस यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की है, 2x, कितनी चाल से, 3u चाल से, प्लस। ठीक है, अब जब वापस आ रही है ना, वापस आती है तो कितनी चाल से कितनी दूरी तय की है, 2x ये x ये, तो ये हो गया 3x, कितनी चाल से, u/2। ठीक है, u/2। तो स्पीड बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, तो ये होगा 6x बटे x/u प्लस 2x बटे 3u प्लस ये 3 दूना 6x, 6x बटे u। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ u है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना u है, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करो दोस्तों 3 से, तो यहाँ भी 3 से करेंगे, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो यहाँ 3 से, तो ऊपर भी कर देंगे हम 3 से गुणा। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया ऊपर 6x, अब पूरे में यहाँ 3u तीन ही जगह, तीनों जगह बन गया है ना, तो पूरे के बटे कितना आएगा, 3u आएगा, और ऊपर जुड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 3x और ये 2x, 3x प्लस का 2x प्लस 6×3 18x, और बटे कितना आएगा 3u। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 6x इसको जोड़ेंगे, तो 3×2 5, 8×5 13, तो ये हो गया 23x, और गुणा ये ऊपर पहुँच जाएगा, गुणा 3u, ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, तो x से x कैंसिल, तो 6×3 18, तो 18u बटे कितना आएगा 23। ठीक है, औसत चाल आ गई उसकी 18u/23, तो ए वाला ऑप्शन उसका सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए वाला ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास हमारी है नाव और धारा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ में चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है भाई, और कमेंट में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए धमाका के साथ, और कंटिन्यू दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना।